मम्मी तुमको कोई पापा को कुछ डांटना नहीं है क्या? डांट तो दिया है, नहीं दिया क्या डांट? उठना ही बाद में देंगे। मोनो सुधा कोने माँ आदि की चिरानो तुम्हें पापा की गुस्से ना मुझे दिन तो रखो तुम आपको बार करने पापा की गुस्से हिन्ना खान ऐसा फॉरेन ट्रिब्यूनल का केस है है तो मुझको सी कि है रे ये केस का पिटीशन कहाँ देना पड़ता है पिटीशन कहाँ देना पड़ता है ऐसे पूछा मुझे तो मैंने बोला हाँ इसमें फॉरेन ट्रिब्यूनल 5 लिखा हुआ है जो नोटिस था हमने ठीक है तो उसका मेरे को सिर्फ नोटिस ही था कुछ नहीं था तो मैं किंतु फाइल होते फाइल के अंदर तो दिशवे तब से मैंने फाइल होते ले गिसु में हां ताते जाइबे रे पापा कुछ तो पापा कुछ पता है ना कहा मैं कुछ वो वाला केस जहां था तो हे तो मी सांकुल सिस्टर गिरा को केस स्टूडेंट तो दादा दादा एकदम दादेंगे उसी तो मैं सीधा गई सुजी गई पहले 1 तो कुछ जान को कोड नंबर 5 पर आसे ऐसा ना कोड नंबर 5 पर जाएगी ना बसो दीदी हां सारी लोग धनिया को कटे सुधा बच्चे दे तो लेसो ले आबि जो আজি पापा घर में किमान बार उठे कोरे से बोलो हे दादी ऐसे कोड नंबर 5 पर आसे कोड नंबर 5 पर पूरा जिमान बार उठे तो पापा मैं कुछ हे नोटिस कैन बिसरी बनाई मैं तुम नोटिस कैन ले जा कैसे कर दिया सदा अरे ब्लेम करता है ना क्या खुशी तार विषय में सीधा कुना खान कंप्लीट कर दो ना पिछे देख बाबा तार विषय हिंदे को ऐसे पर मोर पर हां हिन्ना खान की पिटीशन ना हिन्ना खान की पिटीशन पेज में डिस्टर्ब मत करो हिन्ना खान की पिटीशन तो दिवारी से ए पिटीशन और कॉपी के मोर पर ना के फोन देखि दिसो मैं फोटो मारि दिसो पापा साई के ना लक्षी देखि मको सी हिन्ना में बकाले ना फाइल करछिलो ठीक আছে ঘরে লিখি শিখি কেনে তারপর বাবা मैं जानो ना मैं घुसी गेलो तारপর যাই एक कोर्ट जाइबे हाई कोर्ट में 1 नंबर आइटम আছে না তারপর যাইবে से যাইবো না पापा मैंने उड़ा उड़ी फोन करी ऐसे कंटीन्यूअस फोन करी ऐसे ये तो कोर्ट नहीं दुखो नमक न कौन सा कोर्ट में दे दिया ऐसा कर दे मैं कहां ढूंढूं तुम दिया नहीं क्या तुम करेक्ट कोर्ट में नहीं दिया कहां के दे मैं ईमान बाबा को मैं करेक्ट कोर्ट दिसु चली जने लोग कथा बच्चू ताई रिकॉर्ड लइसी मैं ताते दिसु ईमान फोन करसी सारे रास्ता लगी फोने मारी जायसे तारपর तेरी इपिने तुम्हार मेंशन स्टार्ट में बाहर ताई बाबा फोन तो कुछ अब मैं फोन ना मारबो सारे रास्ता गisi मैं 1 नंबर आइटम फोन कर बारो हिंगे कोई फोन तो ठुसु तार बिसत मैं आरो फोन करसु मैं टेंशन नहीं गisi फोन करी किने कछु मैं एरे परा जाम ना এই কেস তো করি কিনে মই যাম মই নিজে কোর্টে যাই আছো ফ্যামিলি কো কি ফরেন ট্রিব্যুনাল এটা কোন তো ফরেন না হাই কোর্টৰ পৰা এই তোমারে উলুবাৰী বৃষ্টি যি আছে বিবৰাগৰ বৃষ্টি তাগে লগি হ্যাঁ তা ইমান জাম লাগি না তুমি মত আছে না কিমান জাম ঘুরে ঘুরে আনছিল লাগি কোন কোন একদম ফুলি অবস্থা নেই না তাই বিসন মই গলো কি আৰু তাৰ পৰা যাচ্ছে মই কাটি কিনে অলপ ভিতরে গেলো মই কেস কি হল না না হাই কোর্টৰ কেস নহয় ইমান মানে দিগদাৰ দিছি তাৰে আগতে মই ভাবলো কি মই বেলেগ কোৰ্টৰ দি দিছুন কি পাপা ইমান স্ট্রেস কৰি কৈ আছে মই ভুল করছুন কি হেনা নাই পাপা মই কৈছি কি তুমি বাকালা নাম লেকে আনা মই ঠিক আছে তাৰপিছত এটা 1 নম্বৰ আইটেমত না কোৰ্টে মোৰ বুজি বনাই কি কৈ আছো আৰু এই হোমকট যি ছোৱালীটো আছিল না তে কোৰ্টে কনফিউজ কৰি দি আছে কি আমি ইন্টারিম পাইছি गवर्नमेंट अगेंस्ट केस আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তাই পাগলা নিছনা বকি যাই আছে তাৰপিছত তাই কলে তুমি মোক সাবমিশন কমপ্লিট কৰবা দিয়া কিবা কিবি কনফিউজ কৰি আছে কোৰ্টে দিছি মোক 3 উইক্স টাইম হা তাই বিজনো কোৰ্টে খনো কৈছি কিবা এটা বুজি বনাই তাই মানে কোৰ্টে তাই ইমান ইন্টারাপ্ট কৰিছি সাবমিশন ভাল নহয় তাই ইমানে ইন্টারাপ্ট কৰিছি পইণ্টত কোনাই কি কোৰ্টে কনফিউজ হৈ গৈছে কিন্তু তাই এনে কোৰ্টে কৈছো কি মই বুজি বনাই কি কোৰ্টে বুজি বনাই কি তো এফিডেভিট ৰিজয়েন্ডাৰ এফিডেভিট হবো এডিশনাল কেনে কি হবো যেহেতু তাই কৈছি কি তাই এফিডেভিট ফাইল কৰিছি আগষ্টতে সেই গতিকে মই তো এফিডেভিটৰ আনসাৰ দিম ন তে হেটো ৰিজয়েন্ডাৰ হবো কোৰ্টে এডিশনাল এফিডেভিট বুলি ভাবো তো মই নাজানো এইমানে পাপা টেনশনও বিদাত দিছি না মোর কথা তো শুনা বাকি বাদ দে দইলে দিমেলা তার পিছত হেতু কল তাৰপিছত মই এটা বস্তু কিনি কিনে একদম উড়ে গেছো টাকা লগে দেৰি হ'ব বুলি ইপিনে ধুলি সুলি একদম গেছো যাই ফেলে দেখছো মই কিন্তু কোড কৈছিল এটো কারেক্ট কোড আৰু ইপিনে মই তোমাৰ হেৰি বাকালত নামও কিনি লৈ গেছো तो मम्मी वो ना एकदम करेक्ट कोड था जो मैंने देखा तुम बकवास मत करो अभी वो एकदम करेक्ट कोड था उधर जाओ तुम उधर जाओ मेरे से दूर जाओ वो एकदम करेक्ट कोड था मम्मी ठीक है और पापा ना पापा गलती से किसी दूसरा कोड में पहुंच गए किसी उल्लूबाड़ी कोड में पहुंच गए नो आइडिया मुझे बोलते उल्लूबाड़ी मैं कौन बोला उल्लूबाड़ी तुम बोल रहे हो उल्लूबाड़ी मैं सिर्फ एक ही फॉरेन ट्रिब्यूनल कोड पहचानती हूँ वो वाला जो है तो मजिस्ट्रेट क्वार्टर के पीछे उसको उसी को जानती हूँ मैं और उस दिन पूछने पे भी उन्हें पापा ने भी वही बताया था आज भूल के पहुंच गए इतना दूर मुझे बेकार में दौड़ाया मम्मी ऊपर से सामान भी खरीदवाया और मेरा टाइम भी खराब किया मैं वहाँ से प्रिंट आउट लेके यहाँ पर कंपाइल करते ना मम्मी वो मेरा को पूरा टाइम खराब किया उधर में बकवास खुली जाके फिर देखा कि वकालत नामा ऑलरेडी फाइल किया था और जो अंदर क्लर्क थी जैसे मेरा बच्चा था उसको मेरा नाम तक याद है ठीक है मैं उससे आज मिली भी नहीं लाइफ में उससे मैं एक बार मिली थी 1.5 महीना पहले उसको मेरा नाम तक याद है क्योंकि उस दिन ना तुम्हारे एसबीआई में आग लगा था एजीएस रोड वाला एसबीआई में और उस दिन हम लोग उस आग के बारे में बात कर गए थे तो हम एक ही एज के दोनों तो हम बात करके आ रहे थे उसने भी लॉ पढ़ा हुआ है ठीक है वो भी लॉ पास है अपने कॉलेज से लॉ पास है वो तो इसलिए उसको मेरा नाम याद है तो पापा इतना मतलब बेकार है ना अपना गलती के लिए मेरे को हाई कोर्ट से ना काम फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट तक दौड़ाया इतना बकवास इनको किसी बात का इनको रिपेंटेंस भी नहीं है दूसरों का जो ये कष्ट है उसमें कोई वैल्यू नहीं है सेकंडली मम्मी कोर्ट में कंपाइलेशन करने के लिए ऐसे कभी कहीं और देख रहे हैं मेरे को कंपाइल करो ये करो कहीं और देख रहे कुछ भी नहीं काम का टाइम है ना इतना भी कोई एजर नहीं होगा इनको समझ में नहीं आएगा कोर्ट में जो एडवोकेट्स हैं वो बबल से डबल एज के वहाँ पे एकदम भाषण लेक्चरबाजी करते हैं पैसा लेते करोड़ों में ठीक है इन कंपाइलेशन के बारे में जीरो जा रहा है इनका सब कुछ बोलना पड़ता है क्यों ध्यान नहीं है इधर उधर क्यों देख रहे हो ध्यान क्यों नहीं है क्या गंदी सी हो जमीन से उठा के क्यों दे रहे हो
तो फिर ना कंपाइलेशन का टाइम है मम्मी, पूरा आराम से इधर उधर देख रहे हैं, मैं करने कुछ बोलूं तो नहीं करते, रहने का सही रहेगा, मुंह में लेने का सही रहेगा। लास्ट में वो गुस्से में इतना भी बुड्ढे नहीं हुए हो कि समझ में नहीं आएगा, एक बात समझ में नहीं आ रहा, तब से कर रहा है। अभी कल का जो हेरी है ना, मैं न करूं, नीचे करूंगा। ठीक है मैं करूंगा। खाने के धंधे में हो क्या? लाया जो बैग में लेके आओ। एक में मटर नहीं है, एक में मटर भी है और एक और दो में मटर नहीं है। मैंने तुमको कोई बाबा को कुछ डांटना नहीं है क्या? डांट तो दिया है। ये क्या किया? उठना ही। बाद में देंगे। फालतू लोग हैं।